14 अगस्त 1947 दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पर मैं कहता हूँ कि हम तो कभी आज़ाद हुए ही नहीं। हाँ, हमने बरतानवी राज से तो जान छुड़ा ली, पर अपने फैसले खुद करने की ताकत आज भी हमारे पास नहीं। सोचिए, वो कौम जो लाखों जानों की कुर्बानी के बाद वजूद में आई, आज भी IMF के कर्ज़ों पर चलती है, गैर मुल्की शराइत पर पॉलिसियाँ बनाती है और अपने ही वसाइल पर दूसरों का कब्ज़ा देखती है। हमारी आज़ादी एक तारीख़ बनकर रह गई है, लेकिन हमारी ग़ुलामी आज भी हर घर के बजट में हमें नज़र आती है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि हमारी आज़ादी कहाँ गई, बल्कि हम देखेंगे कि कैसे हमारी मईशत हमेशा IMF के कर्ज़ों पर खड़ी रही, कैसे हमारी क़यादत ने कभी असल आज़ादी के मायने समझे ही नहीं, और सबसे अहम, इस ग़ुलामी से निकलने का रास्ता क्या है। IMF ये 3 हरूफ जो पाकिस्तान की मईशत पर तकरीबन 7 दिहाइयों से छाए हुए हैं। पाकिस्तान ने 1958 से अब तक 24 बार IMF से कर्जे लिए। 2013 और 2019 के दरमियान पाकिस्तान ने 2 बड़े प्रोग्राम शुरू किए, जिनके तहत IMF से मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत एक प्रोग्राम मंजूर किया, जिसकी कुल रकम 7 बिलियन अमरीकी डॉलर है। यह आदादो शुमार हमें बताते हैं कि पाकिस्तानी मईशत मुतअद्दिद IMF प्रोग्राम्स और मुसलसल कर्ज़ों पर टिकी हुई है। वो खुद मुख्तार फैसलों की बजाय बैरूनी इदारों की शराइत के मुताबिक ढाली जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आखिर हम तो एक आज़ाद कौम हैं। ये कर्ज़े माशी इस्लाहात के साथ मशरूत होते हैं, लेकिन हमारी क़यादत इस्लाहात करने की बजाय कर्ज़ पर कर्ज़ लेने को बेहतर समझती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आखिर हम तो एक आज़ाद कौम है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 1% अमीर तरीन लोग कौमी आमदनी का तकरीबन 9% अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, और इसे कहते हैं एलाइट कैप्चर। जब चंद ताकतवर लोग अवामी ज़मीन, अवामी फ़ंड्स और कौमी वसाइल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वसाइल हर पाकिस्तानी के होने चाहिए वो सिर्फ चंद अशराफिया के ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आखिर हम तो एक आज़ाद कौम है। अगर यही पैसा मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिम देने में खर्च होता, तो आज हम IMF की शराइत पर नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते। लेकिन ऐसा क्यों होता? हम आखिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते ही क्यों? क्योंकि आखिर हम तो एक आज़ाद कौम हैं। आज पाकिस्तान के अवाम महंगाई और बेरोज़गारी की भरमार का शिकार है, जबकि सियासी अशराफिया अपनी जायदादें बढ़ा रही है। और वो क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि आखिर हम तो एक आज़ाद कौम है। IMF से कर्ज लेना ज़ख्म पर पट्टी बांधने के मुतरादिफ हुआ है, जो असल इलाज को हमेशा तोल देता रहा। इसका नतीजा 8 बार IMF प्रोग्राम्स में जाना और हर बार कर्ज में मज़ीद इजाफा होना है। और हमारे कर्ज में रोज़ बरोज़ इजाफा क्यों हो रहा है? क्योंकि आखिर हम तो एक आज़ाद कौम है। कायद के बाद जो भी लीडर इस मुल्क में आया, मुझे तो ये लगा कि उसे आज़ादी का मतलब ही नहीं समझ में आया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी की रोशनी में मुल्क की क़यादत को समझना चाहिए था कि आज़ादी का असल मतलब खुद मुख्तार फैसले करना है। लेकिन अफसोस, हमारी सियासत हमेशा एक खेल बनी रही। कभी तख्त के लिए लड़ाई, कभी इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग। कौम का मुस्तकबिल, अवाम के मसाइल, तालीम, सेहत, ये सब तो पीछे रह गया। नई क़यादत ने अपनी खुशहाली और ऐशो आराम के लिए मुल्क को गिरवी रखा। पाकिस्तान की सियासत में करप्शन और ज़ाती मफादात का ग्राफ 1970 की दिहाई से मुसलसल चढ़ता जा रहा है। तालीम, सेहत और अमन की बजाय इक़्तिदार की जंग में सियासतदान उलझे रहे। पाकिस्तान में तालीम और सेहत पर कुल बजट का सिर्फ 2% खर्च होता है, जो दुनिया में सबसे कम तरीन तनासुब है। हर हुकूमत ने आसानी से कर्ज लेने को तरजीह दी, क्योंकि इस्लाहात करने पर सियासी नुकसान का ख़तरा था। आज असम्बलियाँ सिर्फ बेमकसद तकरीरें और झगड़े करती हैं,
جبکہ ملک کی عوام مہنگائی اور بدحالی کا شکار ہے۔ اور ہماری عوام اس بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ آخر وہ تو ایک آزاد قوم ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھو، قومیں ہمیشہ اندھیروں میں نہیں رہتی۔ IMF کی شرطیں، حکمرانوں کی کمزوریاں اور ماضی کی غلطیاں، یہ سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصل طاقت تم ہو۔ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 60% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی تعلیم، مہارت اور جذبے کے ساتھ ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں نے قرضوں سے نجات پائی، جیسے ویتنام نے 1986 میں اصلاحات شروع کر کے اپنے اقتصادی ڈھانچے کو مضبوط کیا اور آج وہ عالمی سرمایہ کاری کا مرکز ہے۔ پاکستان کے پاس بھی زمین، معدنیات، پانی اور محنتی لوگ موجود ہیں، لیکن کمی ہے تو کس چیز کی؟ کمی ہے تو صرف پر اعتمادی اور عزم کی۔ جب نوجوان یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ بدعنوانی اور قرضوں کی غلامی کو ختم کریں گے، تبھی ہماری قوم آزاد ہو سکے گی۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان آزاد ہوا تھا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے ملک کی اصل آزادی کے لیے تیار ہیں؟ 77 سال قرضوں اور غلامی کی زنجیروں میں گزرے، لیکن یہ وقت ہے کہ ہم اگلے 77 سال خود مختاری اور اقتصادی آزادی کے لیے وقف کریں۔ یہ ملک کسی فرد یا خاندان کا نہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ زمینی وسائل اور ملک کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آئیے ہم دوسروں کے فیصلوں پر جینے کی بجائے اپنی تقدیر خود لکھیں۔ پاکستان تب ہی آزاد ہوگا جب ہر پاکستانی فرض شناسی، محنت اور ایمانداری سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر نوجوان کے لبوں پر ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔